सो नाउ हमने देखना है रूल 2। और रूल 2 के अंदर हम देखें अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो लेस देन 1 है, मीन कि वो फ्रैक्शन के अंदर नंबर है और उसे एक होल नंबर की फॉर्म में आपने बनाना है, तो आप जितना पॉइंट उसको मूव करेंगे टुवर्ड द राइट साइड तो उतना ही उसकी जो नेगेटिव पावर होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आप उतना ही उसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 0.006 है, तो आपने इस फ्रैक्शन को 1, 2 और 3 टाइम आपने 3 पॉइंट जो है 3 प्लेसेस के ऊपर आपने इसकी प्लेसेस में वो मूव करवाई हैं इस पॉइंट की, ये फ्रैक्शन की। तो 1, 2 और 3, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻³ तो ये 6 जो है एक होल नंबर बन जाएगा और 10⁻³ जो है ये इसकी जो होगी वो पावर बन जाएगी, मल्टीपल ऑफ द 10⁻³ बन जाएगा ये नंबर। अब 0.435, सो इसे आपने होल नंबर बनाना है। आप किसी भी जगह पे आप इसको 4.3 या 43.5 बना सकते हैं या 4.35 बना सकते हैं या 435 इसको बना सकते हैं। तो 435 इंटू 10⁻, क्या बन जाएगी -4। अगर आप इसे करेंगे 4, 1, 2 और 3, नहीं 435 इंटू 10⁻³ बनेगी। और यहाँ पे एक पॉइंट मूव करेंगे तो 4.35 इंटू 10⁻⁻1। अगर 43 तक लेके जाएं तो 43.5 इंटू 10⁻²। सिमिलरली इसमें देखें 0.00092, तो अगर इसका पहला होल नंबर देखें तो वो 9 जो है वो कंप्लीट एक नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ तक इसे मूव करवा के लेके आएँ तो 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस जो है इसकी आप मूव करेंगे तो वो 9.2 बन जाएगा, तो 10⁻⁻4 बन जाएगा। अगर यहाँ तक इसको मूव करवा के लाएंगे तो वो 92 इंटू 10⁻⁻5 बन जाएगा। सिमिलरली इसको देखें तो आपने जितने पॉइंट्स मूव करना है, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स मूव करना है तो ये 57.8 बन जाएगा और 10⁻⁻² बन जाएगा। तो ये हमारे पास रूल है, रूल नंबर 2 है अगर स्मॉल नंबर है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर आपने कन्वर्ट करना है किसी नंबर को एज ए पॉजिटिव पावर ऑफ 10, तो उसकी 10 की पॉजिटिव पावर के अंदर अगर वो नंबर गिवन है, एक स्मॉलर नंबर है और 10⁻⁻ पॉजिटिव के अंदर वो गिवन है, तो आप उसको एक नंबर ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल इंक्लूड ना हो। तो आप उसको कैसे करेंगे, तो अगर 10⁻³ है तो आप उतने ही टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6.15 है तो इट मीन मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है तो इट मीन 0.615 को आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा। तो इसका सिंपल मेथड क्या है कि आप जितनी पावर हो 10⁻³ अगर 3 है तो आपने ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को मूव करें 1, 2 और 3। 10⁻⁻³ बन जाएगा, ये 10⁻³ और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 6.15 बन जाएगा। मीन ये जो नंबर है इस नंबर को आप पिछला रूल यूज करके पहले आप 10⁻³ वाले में कन्वर्ट करें, तो ये 10⁻, एक पॉइंट मूव करेगा 2 और 3 राइट साइड पे, तो ये नंबर बन जाएगा 615 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। अब -3 जब मल्टीप्लाई होगा 10⁻³ के साथ तो ये कैंसिल हो जाएंगे और नंबर आपके पास क्या बन जाएगा 615। इसी तरह यहाँ पे देखें तो आप इसे 0.615 इंटू 10⁻6 है एक हमारे पास नंबर गिवन, इसको आपने अगर एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे करेंगे कि 1, 2 और 3 टाइम इसको मूव किया राइट साइड पे तो ये 615 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। अब -3 और ये +6 है तो नेट आंसर क्या बनेगा 615 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ का मतलब क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 615 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो ये 61500 ये नंबर आपका बन जाएगा। मीन आप सिंपल इसको देखें तो जितना एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी आप उतने टाइम्स जो है वो मूव करवा देंगे फ्रैक्शन को। अगर 6 है उसकी वैल्यू तो आप उतने टाइम 1, 2, 3 और उसके बाद 3 जीरोज आप लगा देंगे।
अब ये वाला नंबर अगर आप देखें तो इसमें 10⁻³ है, तो आपने 1, 2 और 3 जितनी एक्सपोनेंट वैल्यू आपको गिवन है उतने टाइम्स आपने फ्रैक्शन को मूव करवा देना। तो फ्रैक्शन को मूव करवाएंगे 3 प्लेसेस के ऊपर, तो ये 4.9 बन जाएगा। अगर 2 है तो आपने 2 प्लेसेस के ऊपर मूव करना है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी होल नंबर है तो इट मीन इसके साथ 2 जीरोज आ जाएंगी। वो ऑलरेडी फ्रैक्शन जो है वो तो इसमें है ही नहीं, तो 1 0 2 0, तो मल्टीप्लाई बाई 100 आप करें तो 84 100 ही बनता है। रूल 4 क्या है कि आपने टू कन्वर्ट अ नंबर एक्सप्रेस एज अ नेगेटिव पावर ऑफ 10, तो अगर वो नेगेटिव पावर ऑफ 10 में है तो तब आप कैसे करते हैं, तो उसमें क्या था कि आपने राइट साइड पे उतने मूव करना था प्लेसेस को। अब यहाँ पे क्या होगा, आप उतनी प्लेसेस जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अब 70 है तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है, तो आपने कितनी प्लेसेस, 0 वाली एक प्लेस, 2 और फिर 3 एक, यानी कि 0 जो होगी वो राइट साइड पे ऐड, लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे 7 के, तो ये नंबर आपके पास क्या बन जाएगा 0.07। यानी आपने 3 है तो आपने लेफ्ट साइड पे 3 टाइम जो है मूव करना है, 1 2 और फिर यहाँ पे एक 0 आएगी आगे, और फिर उसके बाद फ्रैक्शन जाके लगी, तो नंबर क्या बनेगा 0.07 बन जाएगा। 8.82.4 10⁻² है, तो आप फ्रैक्शन को लेके जाएं 1 2, तो 0.824 बन जाएगा आपके पास ये नंबर। यहाँ पे है तो 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और फिर एक 0 ऐड करेंगे तो वो 6 प्लेस बनेगी, तो ये 0.06 बन जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे ये 0 है, ये फ्रैक्शन जो है उसको 1 2 और 3 टाइम जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.0005, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो 5 के बाद है यहाँ पे, तो ये फ्रैक्शन अब 3 टाइम्स जो है इसको मूव करके ले जाना, 3 प्लेसेस तक, 3 प्लेसेस तक मूव करेंगे तो वहाँ पे 3 जीरोज ऐड हो जाएंगे। रूल नंबर 5 क्या है, टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। अगर आप दो नंबर्स को ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनकी जो होगी वो पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगी, उसके कोफिशिएंट्स होंगे, तो वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10⁻²और 10⁻4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो नेट आंसर क्या आएगा 10⁻² + 4 10⁻6। अब 10⁻⁻1 और 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1 + 4, तो नेट आंसर क्या आएगा वो +3 का आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो एक्सपोनेंट्स जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जो नॉन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होंगी वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 40 हो जाएगा, और 10⁻3 और 10⁻2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये बन जाएगा 1000, और उसकी पावर क्या बन जाएगी 10⁻5। तो आप इसको 1000 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, 1000 को आप 10⁻3 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 10⁻3 और 10⁻5 तो 10⁻8 हो जाएगा। इसी तरह ये देखें 2 इंटू 10⁻2 और 50 इंटू 10⁻2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100 बन जाएगा, 100 इंटू 10⁻0 बन जाएगा, क्योंकि -2 से कैंसिल हो जाएगा आपस में, नेट आंसर जो होगा वो 0 होगा। तो 100 इंटू 10⁻0 और 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10⁻2, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻2, तो आंसर विल बी 10⁻2। 10⁻0 इज इक्वल टू 1 होती है, तो नेट आंसर विल बी 10⁻। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻0, तो 0 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 2, तो 10⁻। सिमिलरली ये नेक्स्ट जो है इसमें आप 10⁻2 नेट आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻2, तो इसको हम फर्दर जो है 1.8 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻3। अगर डिवाइड करें दो नंबर्स को जिनकी एक्सपोनेंशियल पावर हो, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर के अंदर वो उसका साइन जो है वो आप चेंज कर देते हैं। या फिर
आप किसी नंबर को वैसे 10 रेज पावर के साथ डिवाइड करना चाह रहे हो तो क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 10 रेज पावर -1, तो ये ऊपर अगर लेके जाएंगे इसको तो ये बन जाएगा 10 रेज पावर 1, क्योंकि 10 रेज पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 रेज पावर -n है। इस चीज़ को अगर आप देखें 10 रेज पावर -n है तो इट मीन दैट इज इक्वल टू 1/10 रेज पावर n। तो ये 10 रेज पावर -1 क्या होगी, 1/10 रेज पावर 1। तो ये अगर 15 डिवाइडेड बाई 1/10 होगा तो 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। ये आपने फ्रैक्शंस पढ़ी होंगी, उसके अंदर ये रूल है। इसी तरह अगर आप देखें तो 15/10 रेज पावर -3, तो 15 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर, यानी जो डिनोमिनेटर के अंदर माइनस वैल्यू होगी वो न्यूमिनेटर के अंदर आके प्लस हो जाएगी। तो ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस जो हैं वो पहले भी देख चुके हैं हम। ये एक्सप्रेस 2.1 वोल्ट इनटू मिली वोल्ट्स, अगर आपने वोल्ट्स को मिली वोल्ट्स के अंदर करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्योंकि 1 वोल्ट के अंदर कितने होंगे, 1000 मिली वोल्ट होंगे, तो 1 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट। तो 2.1 है तो इट मीन 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो दैट विल बी इक्वल टू 2100 मिली वोल्ट। इसी तरह अगर 0.006 इन मिली एम्पेयर, इनको मिली एम्पेयर में 10 रेज पावर -3 के अंदर आपने करना है, तो 10 रेज पावर -3 के अंदर करना है तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे मूव करना है फ्रैक्शन को 3 टाइम्स, 3 प्लेसेस तक। तो ये 1 2 3 तो बन जाएगा 6 मिली एम्पेयर। या फिर आप देखें कि 1 एम्पेयर के अंदर जो है वो 1000 मिली एम्पेयर होते हैं, तो क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है तो स्मॉलर वैल्यू को अगर आपने मिली के अंदर कन्वर्ट करना है तो इट मीन आप क्या करेंगे, 10 रेज पावर -3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 रेज पावर -3, तो -3 के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप डिनोमिनेटर के अंदर 10 रेज पावर अगर 3 लिख दें, ये जो नंबर है इसको मिली के अंदर आपने करना है, तो इसको 1000 के साथ आप डिवाइड कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिली के अंदर हो जाएगा। तो ये अगर 1000 के साथ इसे करें तो ये 10 रेज पावर -3 बन जाएगा, तो ऊपर जाके वो 10 रेज पावर 3 बनेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वो 6 इंटू 10 रेज पावर 3 बन जाएगा। तो आपने, या दूसरी सेंस के अंदर आप ये ऐसे देख लें कि आप देखें कि ये 1 2 3 टाइम्स इसको मूव करवाया तो ये बन गया आपके पास 10 रेज पावर -3, तो -3 इज इक्वल टू मिली, तो 6 मिली बन गया। अब 365 मिली वोल्ट को वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करें। अब स्मॉलर यूनिट है तो स्मॉलर यूनिट को आपने बिगर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इट मीन आप क्या करेंगे, 356 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, या फिर आप कहें कि मैंने ये हमारे पास 356 इंटू 10 रेज पावर -3 है, आपके पास ये वैल्यू 356 इंटू 10 रेज पावर -3 है, तो इसमें इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे वोल्ट्स के अंदर तो ये 3 फ्रैक्शन जो होगा वो मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये 0.356 वोल्ट बन जाएगा। इसी तरह ये 500,000 ओम टू मेगा ओम, मेगा जो है दैट इज इक्वल टू 10 रेज पावर 6, तो 1 ओम को अगर मेगा में कन्वर्ट करना तो इट मीन 10 रेज पावर -6 मेगा ओम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज पावर -6 के साथ तो दैट विल बी इक्वल टू 0.5। यानी आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि आप इसको मेगा में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6, ये 5 तक आए तो फिर 10 रेज पावर 6 उसकी बनेगी, तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10 रेज पावर 6, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर 6 जो होगी दैट विल बी इक्वल टू मेगा, तो ये 0.5 मेगा बन जाएगा। इसी तरह ये एक पिको फैरड के अंदर गिवन है तो उसको आपने फैरड के अंदर करना है, तो फैरड इज पिको जो है वो 10 रेज पावर -12 है, तो आपने फैरड के अंदर करना है तो दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 तो हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी हैं, 8 डिजिट्स। तो इसके साथ 4 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे और ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 0.tetra02, तो 10⁻⁻12 तब बनेगी। तो वो फिर क्या बन जाएगा ये नंबर, ये फैरेड के अंदर होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन नॉर्मली हम यूज़ क्या करते हैं कि वही सेम पिछले ही रूल यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर हम सिंपली एक डिजिट रखते होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें तो ये 1 डिजिट के बाद आप फ्रैक्शन ऐड करते होते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से जितना 10⁻⁻ बन जाए, यानी 8.71 होगा तो 2, 7.425 होगा तो 3, 0 1 इंटू 10⁻⁻³ तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻², यानी कि एक डिजिट के बाद फ्रैक्शन जो है ऐड करना, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है राउंडिंग ऑफ, के आप नंबर्स को अप्रोक्सीमेट जब करते हैं तो आप राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लार्जर नंबर है, उसके अंदर मैनी डिजिट्स हैं, तो आप उसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आप ये जो डिफरेंट डेसिमल पॉइंट्स तक आप उसका जो होगा वो राउंड ऑफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस नंबर को अगर मैं लिखना चाहूँ 4.2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये 2 और 3 को राउंड ऑफ कर दूंगा मैं। अब राउंड ऑफ करने के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है कि अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको हमने देखना है कि आइदर वो 5 से लेस है या 5 से ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये 2 जो है ये 5 से लेस है। अगर 5 से लेस है तो इट मीन अगर आप इस 2 को यहाँ से राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 3 जो होगा, इससे नेक्स्ट जो होगा डिजिट, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 3 ही रहेगा। और अगर हमारे पास ये जो राउंड ऑफ करने वाला डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये जो नेक्स्ट उससे डिजिट होगा वो एक बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर देखें 7.347 है, तो आपने 7 को राउंड ऑफ करना है, तो 7 को राउंड ऑफ करना है, ये जो राइट साइड वाला 7 है फ्रैक्शन के बाद ये वाला, इसको आपने राउंड ऑफ करना है, तो इट मीन ये डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है, तो जो 4 होगा उसको 1 टाइम आपने इंक्रीज कर देना, तो ये 7.35 बन जाएगा। इसी तरह ये तो हमारे पास सिंपल 2 केसेस हो गए कि अगर जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, अब ये वो 5 से बड़ा है या छोटा है, आप इसको मैनी टाइम्स जो है वो कर सकते हैं। अब ये 4 के बाद जो है नेक्स्ट डिजिट है वहां तक उसको राउंड ऑफ करें, तो इस तरह आप कंटिन्यूसली 2-3 डिजिट जितने भी आपने राउंड ऑफ करने हो, तो यही रूल आपने अप्लाई करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर ये जो डिजिट है जिसको आपने राउंड ऑफ करना है वो एक्चुअली 5 है, तो फिर उस केस में आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर देखें 2.175, 2.175 है, तो इसमें ये जो 5 है इसको आपने राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो हमने फिर देखना है ये जो डिजिट होगा, जो उसके बाद वाला डिजिट है वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो फिर हमने उसको एक बढ़ा देना है, अगर वो इवन है तो उसको हमने उसी तरह रिटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2.175 है, तो ये 17 है, ये 5 था, तो ये वाला ऑड नंबर है जो 7 है, तो 7 जो है उसको हमने इंक्रीज करके 2.18 लिख देना है। और अगर हमारे पास एक और नंबर है 2.18, इसको देखें तो ये 5 जिसको हमने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट जो है वो इवन है, अगर इवन है तो उसको हमने नहीं छेड़ना, तो वो हमारे पास 2.18 ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। इसी तरह सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं कि उसके लिए भी देखें कि अगर हमारे पास जो ज़ीरोज़ होंगे वो बिफोर हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उससे पहले जितने भी ज़ीरो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहेंगे। क्योंकि अब अगर इस नंबर को, ये जो ज़ीरोज़ हैं उनको हम इसमें से निकाल दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा 0.12, तो 0.12 इज़ नॉट इक्वल टू 0.00012, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हैं ये, कि जो जो फ्रैक्शन के बाद हूँ और किसी नॉन नॉन हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा उससे पहले हूँ।
तो वो वाले ज़ीरो जो हैं वो इंक्लूड करते हैं हम किसी भी। तो इसमें जो नॉन ज़ीरो हैं हमारे पास, वो हमारे पास दो ही हैं, 1 और 2 जो है ये नॉन ज़ीरो है। तो अब ज़ीरो के बाद जो है इनको हम काउंट नहीं करेंगे, जो इसके बाद नंबर होंगे। अब फॉर एग्जांपल 18.0 है, तो 18.0 के बाद जो फ्रैक्शन के बाद वाला नंबर आ रहा है वो हमारे पास जो है वो किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वो इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मीन आप उस क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 18 लिख लें, पॉइंट जो फ्रैक्शन के बाद जीरो है उसको रिमूव कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस जीरो के बाद फिर एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो फिर हमारे पास ये जो जीरो होगा ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 18.02 जो है वो बन जाएगा नंबर, या 01 या 0। तो नॉन जीरो होगा तो फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। सो अब इसमें ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आगे गिवन है। ये एग्जांपल 2.12 इसको आप देखें तो वो एक गिवन नंबर है, उसको आपने मिलियन पेयर के अंदर करना है। इसी तरह यहाँ पे किलो वोल्ट्स के अंदर करना है। यहाँ पे फैरड के अंदर वैल्यू गिवन है, उसको माइक्रो फैरड के अंदर लेके आनी है। ये कुछ सॉल्व जो है वो प्रॉब्लम गिवन है। और उसके बाद ये एंड पे ये एक लंबी चौड़ी इसकी एक्सरसाइज है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपने करनी है। इसमें डिफरेंट जो है वो आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी, डिफरेंट जो कन्वर्जन्स हैं। और इसी तरह सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे पास आंसर गिवन है इसके, बट आपने सॉल्व इसे खुद करना है। कि ये गिवन है कुछ क्वेश्चंस, उनको आपने सॉल्व करते जाना है और उसका आंसर आपने मैच करना है, और ये प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो ये एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है वो 62 जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो गिवन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये एक एक दो दो नंबर का आप जो है वो पेपर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है। तो इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो हमने देखनी है ग्राफिकल सिंबल्स। तो ये ग्राफिकल सिंबल्स को देखने के लिए ये पहला सर्किट है, उसने एक दिखाया कि अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको स्केमेटिक डायग्राम, जो इलेक्ट्रिकल के अंदर हम यूज करते हैं वो स्केमेटिक डायग्राम्स यूज करते हैं, कि आप किसी भी एक फिजिकल सिचुएशन को कन्वर्ट करते हैं उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। कि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पिक्टोरियल डायग्राम गिवन है कि एक सेल है, उसके साथ एक स्विच लगा हुआ है और उस स्विच के साथ एक लैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे सेल को आप क्या करेंगे, एक सोर्स के साथ, और ये उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है उसके साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद एक स्विच लगा हुआ है, ये उसको आपने, और फिर उसके साथ लैंप है। स्विच ऑन या ऑफ करवाएंगे तो ये लैंप ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को आपने अच्छी तरह जो है वो देखना है। इसके अंदर डिफरेंट जो हम, हमारा जो यहाँ पे मेन फोकस है इसमें, सर्किट हम इस पे नहीं देख रहे अभी, क्योंकि वो तो जैसे ही आते जाएंगे सर्किट, हम प्रैक्टिस के तौर पे डिफरेंट सर्किट्स में उसमें देखते जाएंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स गिवन है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपने देखने हैं कि वो हर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसके लिए क्या सिंबल हम यूज़ करते हैं सर्किट्स के अंदर। जब हम सर्किट डिज़ाइन करने लगेंगे तो फिर इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये अगर सिंबल है तो इसका मतलब क्या है। एमीटर एंटीना के लिए, अप्लाइंसेस, आर्क लैंप, ये डिफरेंट बैटरी के लिए, बैटरी सेल, बेल, बजर के लिए कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है वेरिएबल, सर्किट ब्रेकर, क्रिस्टल, ये डिफरेंट उसके अंदर चंद जो है वो गिवन है। तो इन जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है स्केमेटिक डायग्राम के अंदर, उसको देखना ज़रूरी है। तो ये टेबल जो है इस पर आपने फोकस करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने फिर एग्जांपल्स के तौर पे आप डिफरेंट जो है वो सर्किट्स देख सकते हैं। यहाँ पे गिवन है कि डिफरेंट सर्किट्स जो है वो बनाए हुए हैं, उसके अंदर आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। तो ये सर्किट हमारा कंसर्न नहीं है जो लगे हुए हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ये जो कुछ हैं वो किसी भी सर्किट के
या किसी भी सिस्टम की एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई हुई है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ये जो टेबल है, कि ये टेबल जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कौन कौन से जो उनके सिंबल हैं और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर कहीं पे कोई सर्किट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ लगी हुई है ये फलां चीज़ उसमें लगी हुई है, उसके सिंबल से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा सर्किट है। तो ये आज का हमारा जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 तक का ये होगा। थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा होगा चैप्टर वो हम देखेंगे। तो तब तक इसमें आपने जो चीज़ें मेन फोकस है वो आज वाले लेक्चर में और पिछले वाले में वो चीज़ें आपने देखनी, और स्पेशली जिन लोगों ने अभी तक इस लेक्चर को नहीं देखा वो लाजमी इसको देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा हमने जो होगा वो लैब सेशन जो है वो भी इसमें करना है। तो लैब सेशन के अंदर भी हम देखेंगे कि डिफरेंट जो लैब्स हमारी हैं उनको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा यहाँ पे, और मे बी उसकी अगर कोई अवेलेबल हो तो उसको वो परफॉर्म करके वीडियोस जो हैं लैब्स की वो भी अपलोड हो जाएं। तो उससे पहले आपको थ्योरेटिकली चीज़ें जो है ना ये समझने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। और अपनी अटेंडेंस जो है उसी तरह वो मार्क करें, क्योंकि वो रिकॉर्ड होगा आपका और कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसमें देख सकता है कि, और सेकेंडली वो चीज़ें जो हैं वो वहाँ से नोट हो जाती हैं। आप जब लेक्चर नहीं नोट करते या वो कोई कोई लोग जो हैं वो नहीं लेक्चर वो पढ़ रहे होते या वहाँ से जाके वो नहीं कर रहे होते लेक्चर को, वीडियो नहीं देख रहे होते, तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड करने का मकसद यही था कि वहाँ से आइडिया हो कि कितने लोग जो हैं वो उसमें वॉच कर रहे हैं उसको वीडियो को। तो वो क्लास के अकॉर्डिंग जो है, अगर एक 40 मिनट का लेक्चर है चार पार्ट्स के अंदर, तो वो क्लास को उसी हिसाब से रेशो बननी चाहिए कि वो हर बंदा अगर 40 मिनट वो देख रहा है तो टाइम की जो वो हिस्ट्री जनरेट होनी चाहिए उससे पता हो जाना चाहिए कि वो वाकई सब लोगों ने देखा है। अगर वो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री जो है वो शो कर रही है कि आपने आपका जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 या 12 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने देखा है, तो दैट मीन के बाकी लोग जो हैं उनको देखना चाहिए वो लेक्चर, तो बाकी सारे लोग जो हैं वो लेक्चर नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की है पहले लेक्चर के अंदर। तो ये सेकंड लेक्चर और पहला जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है, अभी भी उसे देखें, तो ये देखना ज़रूरी है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़। ये सेकंड लेक्चर के लिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।